विकी फ्रेम्स 2025 का एक खास पल था जब एकता कपूर और स्मृति ईरानी ने मिलकर अपने सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के 25 साल पूरे होने पर यादें ताज़ा की। एकता कपूर ने बताया कि किस तरह उन्होंने इस क्लासिक शो को दोबारा टेलीविजन पर लाने का बोल्ड फैसला लिया, एक ऐसे दौर में जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंटरटेनमेंट का नया दौर लिख रहे हैं। एकता ने कहा, पिछले 25 सालों में मीडियम्स बदले हैं लेकिन हर मीडियम का अपना जुनून है। लेकिन इस यूफोरिया को स्मृति और उस दौर के टीवी एक्टर्स ने महसूस किया था जैसे जज्बात फिर कभी नहीं देखे गए। उन्होंने याद दिलाया कि इंडियन टेलीविजन ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई थी। टीवी एक सॉफ्ट एम्बेसडर था इंडिया का, अफगानिस्तान जैसे देशों में भी इसका प्रभाव देखा गया। उन्होंने कहा, एकता ने यह भी माना कि शो को वापस लाना एक रिस्की डिसीजन था। मुझे याद है मैंने स्मृति से कहा था ये थोड़ा डरावना है लेकिन हम बोल्ड हैं और यही हमारा स्ट्रेंथ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 25 साल बाद भी तुलसी वीरानी और क्योंकि सास भी कभी बहू थी देश के हर घर की यादों में है। एक कहानी जो सिर्फ टीवी नहीं बल्कि एक पूरा दौर बन गई। यहाँ विकी फ्रेम्स 2025 के दूसरे दिन के महकमिल मंजर मुंबई के एक 5 सितारा होटल से, जहाँ फिल्म जगत के मशहूर शख्सियत अनिल कपूर ने अपने अनुभव ऑडियंस के साथ तब बांट रहे थे। अनिल कपूर ने दिन की शुरुआत जहाँ चर्चा के साथ की लेकिन बाद में अपनी कुछ आइकॉनिक फिल्मों का जिक्र करते हुए सबको हंसाया भी। उन्होंने कहा कि जो नए स्टार हैं उन्हें चाहिए कि नेगेटिव फीडबैक को दिल से न लगाएं। अनिल कपूर ने अपना एक तजुर्बा ऑडियंस के साथ शेयर किया। अनिल कपूर अब भी 45 साल बाद बॉलीवुड में अपनी मेहनत और लगन से रिलेवेंट बने हुए हैं। वो नेगेटिव सोच को इग्नोर करते हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखते हैं। इसीलिए हम कहना चाहेंगे, झकास अनिल कपूर। ये रंग है अनिल कपूर की ज़िंदगी का, जहाँ सक्सेस को एंजॉय करना है और क्रिटिसिज्म को पीछे छोड़ देना है। इस एटीट्यूड को फॉलो करना चाहिए हर नए आर्टिस्ट को। मुंबई के विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में चल रहा है फिल्म मेकर सुभाष घई का एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेट सिनेमा, जहां सिनेमा के इतिहास और जज्बात दोनों एक साथ महसूस किए जा रहे हैं। फेस्टिवल के दूसरे दिन का मेन हाइलाइट्स रहा एक इमोशनल और इंस्पायरिंग सेशन, जहां सुपरस्टार रणबीर कपूर और वेटरन डायरेक्टर राहुल रवेल ने मिलकर दिए ट्रिब्यूट्स दो अमर फिल्मों के जादूगरों को, राज कपूर द ग्रेटेस्ट शोमैन और गुरुदत्त, जो अपनी कला और नजरिए से सिनेमा को एक नई रूह दे गए। सेशन को खुद सुभाष घई ने मॉडरेट किया और रणबीर कपूर ने वहां अपने दादाजी राज कपूर से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी याद की। संगम की म्यूजिक सेशन के दौरान राज कपूर चाहते थे कि वैजयंती माला राधा का रोल करे। जब उन्होंने मना किया, दादाजी ने गुस्से में उन्हें एक टेलीग्राम भेजा, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, और वैजयंती माला ने जवाब दिया होगा होगा होगा, और वही बन गया गाने का मुखड़ा। रणबीर ने कहा, ऐसे मोमेंट्स ही राज कपूर जैसे कलाकारों को अमर बनाते हैं। सेशन ने सालों पुराने सिनेमा को एक बार फिर जिंदा कर दिया और सबको याद दिला दिया कि हिंदी सिनेमा का दिल आज भी उन्हीं लेजेंड्स के साथ धड़कता है। विकी फ्रेम्स 2025 में एक खास पैनल ने पुराने जज्बात को नई सोच से जोड़ा। चर्चा का विषय था वाई वाज सैयारा या हिट। इस सेशन ने दिखाया कि एक गाना कैसे दौरों को पार करके दिलों को छू सकता है। मशहूर फिल्म क्रिटिक राजीव मसन ने इस बातचीत को गाइड किया, जहां डायरेक्टर मोहित सूरी और यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी ने मिलकर सैयारा की सफलता का राज समझाया। मोहित सूरी ने कहा, सैयारा की खूबसूरती उसकी सच्चाई में है। उनके मुताबिक इस गाने का दिल से लिखा गया लफ्ज़ों और दर्द भरी धुन ने एक असली जज्बात पैदा किया जो आज के जन जी को भी अपना लगता है। सूरी ने कहा कि आज के युवा आर्टिफिशियल चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें असली इमोशंस चाहिए और सैयारा वही इमोशन देता है। वहीं अक्षय विधानी ने कहा कि यशराज फिल्म हमेशा से म्यूजिक को कहानी का दिल मानता है। उन्होंने बताया कि सैयारा सिर्फ गाना ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म के जज्बात को संभालने वाला इमोशन था। उनके हिसाब से जब कहानी और संगीत एक साथ चलती है तो नतीजा टाइमलेस होता है। विकी फ्रेम्स के इस सेशन ने साबित किया, ट्रेंड से ऊपर उठकर जब कहानी और म्यूजिक दिल से बनते हैं तब पैदा होती है एक सैयारा जैसी जादू।